तो देखो, जोक लेज़र से हारने के बाद मुझे किसी भी हालत में उससे मैच चाहिए था, बट वो मुझे मिल नहीं रहा था। और यहाँ पे मेरा मैच फिक्स हो जाता है स्टोन मलून नाम के बंदे के साथ। मैं फिर अपनी वो चैंपियनशिप कैरी करके आता हूँ, जिसको मैं नहीं फील कर रहा हूँ अभी कि वो मेरी चैंपियनशिप है। मैं मान रहा हूँ कि वो जोक लेज़र के पास ही है। और वो बंदा भाई कितने ईगो में एक वर्ल्ड चैंपियन उसको चैलेंज कर रहा है और वो मैच के लिए नहीं आ रहा। फिलहाल मैं इस बॉक्सर जैसे बंदे की सुताई करने पहुँच चुका था और ये बंदा बिना मतलब टाइम खा पा रहा था ये अपनी एंट्री में। बट कोई बात नहीं, टाइम ले बंदे, एंड में पिटना ही है तुझे। तो उसके बाद मैं बताता हूँ, अब जो कि मैंने लास्ट वीडियो में अपना हील टर्न कर लिया था, तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा बच्चों को डरा रहा था कि अब मैं यहाँ पे तुम घटिया लोगों के लिए चैंट्स वैंट्स करने और जीने के लिए नहीं आया हूँ। बस यहाँ पे मैं आया हूँ मैचेस डिलीवर करने और लोगों को तोड़ने। और जैसे कि ये बंदा स्टोन मैलून सामने था, मैंने इसको बस तोड़ना शुरू कर दिया इस पूरे क्राउड के सामने। और मैं एक हील की तरह टैक्टिक प्ले कर रहा था। सबसे पहले इससे सबमिशन में ही ले लिया और मैं सोच रहा था बस सबमिशन से ही मैच ख़त्म करूँ, इस मैच को मज़ा आएगा। बट इस बंदे ने काउंटर किया और पकड़ लिया मुझे। और देन मुझे थोड़ा सा लगा कि ये बंदा थोड़ा स्ट्रॉन्ग है, बट मैं इससे जीतने में कोशिश करने की कोशिश कर रहा था। एंड फिर इसने भी एक सबमिशन मूव में मुझे ले लिया और इसने रिंग के बीचों बीच मुझे जाना स्टार्ट किया, जहाँ मुझे लगा कि भाई ये भी जोक लेज़र वाला इंसिडेंट हो सकता है। बट मैं बच के बाहर निकल गया और हील की तरह टैक्टिक्स प्ले करने की कोशिश की। सबसे पहले अपनी चैंपियनशिप से मारने की कोशिश की, बट इस बंदे ने तगड़ा काउंटर किया। उसके बाद इस बंदे ने बहुत तगड़ी सुताई शुरू की मेरी, और अब मुझे लगने लगा था कि ये जोक लेज़र 2.0 तो नहीं आ गया मेरे सामने। बट यहाँ पे मुझे समझ आ गया था कि नहीं, ये मैच मैं निकाल सकता हूँ, बस थोड़ी सी हील टैक्टिक्स से जीतना है। और मैंने सोचा क्यों ना इस मैच को काउंट आउट से जीता जाए। तो मैंने यहाँ पे इस बंदे को 8 तक तो यहाँ ही रुका दिया था, और यहाँ एक बंदा ग्लिच कर गया था। और उसके बाद आई वॉन द मैच विद दिस हील टैक्टिक। और उसके बाद मैंने अपनी चैम्पियनशिप इसके मुंह पे रेस की और मज़ा आ गया। इसके बाद मैं फिर सोचा कि क्यों ना मुझे जाना चाहिए जोक लेज़र के पास और एक और बार चैलेंज कर देना चाहिए उसे। यहाँ पे जो चैम्पियनशिप थी चेंज हो गई, और ये बंदा बहुत बढ़िया बंदा है। इस बंदे ने आके मुझे सीधे कन्फ्रंटेशन मैच के लिए बोल दिया और मैंने कहा बिल्कुल, आई एम रेडी टू फाइट हिम। और मुझे अपना रीमैच जोक लेज़र से मिल गया था। यहाँ मैं उसको तोड़ने वाला था, यहाँ मैं पूरी तैयारी से आया था। बट जोक लेज़र भाई, उसकी स्पीड बहुत तगड़ा बंदा है। मैं अपनी चैम्पियनशिप रख तक नहीं पाया और इस बंदे ने मुझे तोड़ना शुरू कर दिया। अब मुझे समझ आ गया था मुझे भागना पड़ेगा इससे दूर, क्योंकि मेरी आधी हेल्थ हो चुकी है और कन्फ्रंटेशन मैच हेल्थ 0 होने पर ख़त्म हो जाता है। इस बंदे से मैं कई देर भागता रहा, बट मुझे पता था ये अब तोड़ के ही छोड़ेगा। यहाँ कोई टूल नहीं था जिससे मैं इससे दूर से मार सकूं, और यहीं इसने मुझे पकड़ना शुरू कर दिया। मैं कोई भी मूव नहीं लगा पा रहा था इसको, और मुझे पता लग गया था कि ये मैच भी मैं हार चुका हूँ। अभी मैचेस कोई स्क्रिप्टेड थिंग नहीं है। जोक लेज़र से मैं सच में हार रहा हूँ, मतलब बहुत बुरी तरह हार रहा हूँ। इसके बाद मेरा मैच भी था, जोक लेज़र से कन्फ्रंटेशन तो कर ली थी, बट मुझे यहाँ पे अपनी हेल्थ को वापस फिल करना था, क्योंकि अगला मैच भी स्टॉपेज से एंड हो सकता था। हाँ, यहाँ पे एक फ़ैन से थोड़ी बहुत बात करता हूँ, जो कि फ्रेंड ही है, क्रैकर। और उसके बाद अपनी एनर्जी फुल करने की कोशिश करता हूँ। एंड देन अगले मैच के लिए ट्राई करूँगा और होप सो मुझे जोक लेज़र से एक प्रॉपर रीमैच मिले। और अब मेरा दिमाग सटक चुका है इससे बार बार हारने के बाद, क्योंकि मैं किसी भी बंदे से हारा नहीं हूँ अभी तक इस पूरे गेम में।